प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यीशु मसीह में खुश हो और आनंदित हो। आइए आज इस सुंदर दिन में परमेश्वर की एक वचन की ओर हम अपना ध्यान लगाएंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार 24 का वर्ष 3 में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास जाकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। क्योंकि आज हम ऐसे समय में है, हमें हमेशा ये बात महसूस होता है कि हम एक ऐसे समय में आ पहुँचे कि जब जगत का कभी भी अंत हो सकता है और हम जो विश्वासी लोग उनको ये पता है कि यीशु मसीह दोबारा फिर हमें लेने के लिए इस दुनिया में आ रहा है। तो उस विषय के और हम ध्यान लगाएंगे। देखिए यहाँ पे दो बातें कहा गया है 24:3 में कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को पूछा कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। देखिए दो बातें को यहाँ पे कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह के आने का और जगत के अंत दोनों अलग अलग समय में होने वाला है। तो यीशु ने देखिए उनको उत्तर दिया कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। क्योंकि प्रभु हमें सावधान रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि इस अंतिम समय में ऐसा होगा कि बहुत लोग, भरमाने वाले लोग आएंगे जो विश्वासी लोगों को भरमाएंगे और वो लोग अपने सच्चे परमेश्वर को छोड़ करके जगत में फंस जाएंगे, जगत के कामों में व्यस्त हो जाएंगे। क्योंकि यिर्मयाह में 29 में 8 में लिखा गया है, कोलोस्सियों 2 का 8-18 में लिखा गया कि अंत के समय में ऐसा होगा कि बहुत सी भरमाने वाले लोग आएंगे। मैथ्यू का 7 का 15 में लिखा गया है कि भरमाने वाला आएंगे और अच्छे विश्वासी को जो चोजन है उन्हें भी भरमा लेंगे। और इसलिए प्रभु ने कहा सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह हमें सावधान रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि ताकि हम भरमाए ना जाए। 5 में देखिए 24 का 5 में, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत लोग आके कहेंगे देखिए यीशु मसीह तो मैं हूँ, यीशु मसीह जैसा काम करता था ऐसा मैं भी काम करता हूँ, मेरे द्वारा भी बहुत लोग चंगाई को पा है, मुझे भी परमेश्वर ने बहुत कुछ बातें कहा है। इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और 24 का 5 में देखिए लिखा गया है कि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। देखिए 24 का 6 में लिखा गया है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि इस अंतिम समय में हम देख रहे हैं कि न्यूज़ में देख रहे हैं, बहुत सी अलग अलग देश में देख रहे हैं कि हर जगह में युद्ध हो रहा है, हर जगह में लड़ाई हो रहा है। एक राज्य दूसरे राज्यों के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, एक देश दूसरे देशों के और लड़ाई करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसलिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि अंतिम समय आने से पहले वो होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि ये अंतिम समय के पहले होने वाली घटना है। देखिए 24 के 7 में लिखा है, और जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूईडोल होंगे। तो बहुत सी घटनाओं को हम इस अंतिम समय में देख रहे हैं। इसलिए आज हमें तैयार होने की आवश्यकता है। आज हमें इस बातों को स्मरण करके अपने जीवन को और पवित्र और शुद्ध रखने की आवश्यकता है। हम जगत के कामों में फंस ना जाए, जगत के कामों में व्यस्त ना हो जाए, पैसा कमाने के लिए या फिर कुछ अलग अलग कामों में हम व्यस्त ना हो जाए, परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु का आगमन बहुत 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 नज़दीक आ चुका है। देखिए 24 का 8 में लिखा है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये जो बातों को हम देख रहे हैं ये सब आरंभ हुआ है। देखिए 24 का 9 में लिखा है, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। इस समय में हम देख रहे हैं कि बहुत सी बार हम जब किसी को, दूसरे भाई बहन को जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं है, उन्हें जब हम प्रभु का सुसमाचार देते हैं तो वो लोग हमें बैर करते हैं, वो हमें झगड़ा करते हैं, हमारी बातों को स्वीकार करना नहीं चाहते। क्योंकि और वचन में इसलिए लिखा गया कि
क्लेश दिलाने के लिए हमें पकड़ाएंगे। बहुत बार ऐसे लोग आके हमें पकड़ते कि भाई यहाँ पे सुसमाचार नहीं देना, यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में नहीं कहना है, क्योंकि अंतिम समय में ऐसा होने वाला है। देखिए इसलिए यहाँ पे लिखे 24:9 में, तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हम बैर रखने वाले ऐसे ऐसे लोग हमसे बैर रखेंगे और हम घृणित हो जाएंगे। बहुत लोग हमें घृणा करेंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचेंगे कि अरे ये लोग तो हमेशा यीशु मसीह के बारे में बोलते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का ये सब बातें होने वाला है, इसलिए वचन में लिखा गया है। देखिए 24:10 में लिखे, बहुत और तब बहुत और ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। 24:11 में देखिए लिखे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। तो बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं और वो लोग दूसरे लोगों को, बहुत लोगों को भरमा रहे हैं। बहुत सी दूसरे जगह में हम देखते हैं कि बहुत सी फॉल्स प्रॉफिट आ चुके हैं और वो लोग एक दूसरे को भरमाते हैं, प्रोफेसी करते, लेकिन वो अपने जीवन में जो पाप है उससे छोड़ने के लिए नहीं कहते। तो इसलिए देखते हैं कि बहुत बार ऐसे हम इस अंतिम समय में देख रहे हैं कि फॉल्स प्रॉफिट, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी लोग आ चुके हैं। इसलिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। देखिए 24:12 में लिखे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और हमें हमेशा रहना है कि अधर्म तो हो रहा है, लेकिन हम अपने प्रेम को, प्रभु के प्रति जो प्रेम है उसको हमें बनाए रखना है। परमेश्वर के साथ जो हमारा जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, उसे मेंटेन करना है। और प्रेम, परमेश्वर के ऊपर जो हमारे प्रेम है वो ठंडा नहीं होना है, और लोगों से प्रेम करना है और विश्वासी से प्रेम करना है। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। देखिए 24:13 में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पे जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। सबका उद्धार नहीं होगा मेरे भाई मेरे बहन। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। बहुत लोग यीशु मसीह के जो रास्ता है इसमें से हट जाएंगे। वो लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट से लिखा गया है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्यों का, देखिए 14 में लिखा है, 24:14, और राज्यों का वो सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। राज्यों का वह सुसमाचार मीन्स जो प्रभु का राज्य, प्रभु के आगमन के विषय को, प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने के बाद होने वाले घटनाओं को, सारे चीज़ों को जो बाइबल में लिखा गया है वो सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जा रहा है। आज हम देखते एक गाँव में जहाँ पे प्रभु का सुसमाचार कभी नहीं पहुँचा था, उस जगह में भी सुसमाचार पहुँच रहे हैं। बहुत से नगर है, बहुत सी देश है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वाणी कभी नहीं सुनाया गया था, उस जगह में भी प्रभु का सुसमाचार पहुंच रहा है। चाइना में, बहुत सी देशों में ऐसे देखते हैं कि जहां पे प्रभु का वाणी सुनाना माना है, उस जगह में भी प्रभु का वचन सुनाया जा रहा है। तो हम ये बातों को ध्यान रखना चाहिए कि राज्यों का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह के जो आने का जो समय है वो एकदम नज़दीक आ चुका है, और राज्यों का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, और कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो हम ये बातों को कहने के लिए आज मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अगुवाई पाकर ये बातों का हम आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का आगमन बहुत 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 नज़दीक हो चुका है। हमें तैयार होने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना है, हमें अपने अपने जीवन की ओर ध्यान देना है, ताकि हम भटक ना जाए, हम भरमाया ना जाए। भले ही हम लोगों के पास घृणित हो, भले हम लोग हमसे बैर करें, लोग हमसे मारे पीटे, लोग हमारे अपमान करें, लोगों के पास हम लज्जित होने के कारण बने, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है, हमें रैप्चर में जाना है। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे, तब हमें परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ बादलों में उठाया जाने के लिए तैयारी करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को ध्यान से सुने, दूसरे तक भी पहुँचे, जो मत्ती का 24:3-14 में लिखा है कि यीशु का आगमन और यीशु मसीह का आने का जो अंत है उसके विषय में जो कहा गया, उस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि राज्यों में लड़ाई हो रहा है। एक देश दूसरे देशों के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो चुके हैं।
सॉरी, लोगों के अंदर प्रेम नहीं है। लोगों के अंदर अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो गया है। लोग यीशु मसीह के बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के साथ बैर कर रहे हैं। तो हर एक बातों को हम देख रहे हैं कि फुलफिल होने जा रहे हैं। और देख रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं जो अंतिम समय में ऐसा फॉल्स प्रॉफिट आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, जो जेरेमिया 14:14 में लिखा है कि ऐसे फॉल्स प्रॉफिट आके लोगों को भरमाएंगे। तो हमें ऐसे बातों के और नहीं जाना है, हमें परमेश्वर की वचन में लिखी गई जो बात है उसके ऊपर ध्यान करना है और अपने अपने उद्धार को बनाए रखना है। हालेलुया। अपने अपने जीवन को शुद्ध करना है और पवित्र करना और परमेश्वर के नज़दीक जाना है और प्रार्थना में समय बिताना है, लोगों को प्रेम करना है और अपने जीवन को जांचना है। इफ़ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग वी हैव टू कास्ट इट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमें अगर हमारे अंदर कोई गलत है, कोई ऐसे बातें हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो वो सारे गलत बातों को हमसे निकालना है। हमें और प्रार्थना में समय देना है और अपने जीवन को शुद्ध पवित्र करना है, क्योंकि हिब्रू का 12:14 में स्पष्ट से लिखा गया कि पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने पहला पत्रस 1:15-16 में भी लिखा गया कि जैसा यीशु पवित्र थे ऐसा हमें भी पवित्र बनना है। पवित्र लोगों के लिए प्रभु यीशु आ रहा है। पहली बार जब यीशु मसीह आए थे सबके लिए आए थे, सबको सुसमाचार मिले, उसलिए हर जगह में प्रभु यीशु मसीह प्रचार किया था। जो मैथ्यू का 4:17 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते थे, लोगों के मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आ गया। लेकिन इस बार यीशु मसीह आ रहे धर्मी लोगों के लिए, दोज हु आर लिविंग राइटियस लाइफ दे विल बी रैप्चर्ड ओनली। सो हमें इस सारे बातों को ध्यान देना है कि हम अगर धर्मी जीवन जी रहे हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, शुद्ध जीवन जी रहे हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में उठाए जाने वाले हैं। अदरवाइज नहीं होंगे। हम कितना भी यीशु मसीह को पुकारे, कितना भी प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें लेके नहीं जाने वाले। और जो रैप्चर में वही जाएंगे जो तैयार है। हालेलुया। इस वचन की और हम ध्यान लगाए, अपना जीवन को पवित्र करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि हम परमेश्वर की उस सामर्थ को, उस अभिषेक को प्राप्त करके और प्रभु के करीब आ सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद देता हूँ आपने सुंदर समय दिया ताकि हम आपकी वचनों की ओर ध्यान लगा सके, हम अपने जीवन को और पवित्र और शुद्ध कर सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन इस वचन को देख रहे, सुन रहे, प्रभु लॉर्ड लेट देम बी हील्ड इन जीसस नेम, लेट देम बी डिलीवर्ड इन जीसस नेम। प्रभु उन सबके जीवन में आप अद्भुत अलौकिक कार्य कीजिए प्रभु, हर एक को और पवित्र और शुद्ध कीजिए प्रभु, हर एक को, हर एक गुनाह, हर एक पाप, हर एक श्रापों से छुटकारा दे करके प्रभु आपके राज्यों में पहुंचने के लिए तैयार कीजिए प्रभु। आशीष की जो सारी भाई बहन को प्रभु जो पाप के बंधन में पड़े हैं प्रभु उन्हें छुटकारा दे, उनके जीवन में परिवर्तन आने दे प्रभु परमेश्वर, ताकि आप जब आएंगे तब हम सब भाई बहन प्रभु रैप्चर में और आपके उस बादलों में उठाए जाने में प्रभु हम भागी हो सके। प्रभु दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु, हमेशा हमें पवित्र शुद्ध जीवन जीने के लिए सहायता कीजिए। आपके लहू से हमें घिर के रखिए, आपके स्वर्गदूतों से हमें सुरक्षित रखिए प्रभु परमेश्वर, ताकि हम अंत तक विश्वास में स्थिर रह सके और अपने अपने उद्धार को प्राप्त कर सके प्रभु। अपने अपने विजय मुकुट को स्वर्ग में हमें प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें सहायता मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद, आप हमारे अंदर है, हमारे साथ है प्रभु, आप हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आपको प्रभु, सारी गौरव महिमा प्रशंसा आदर यीशु मसीह आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से परमेश्वर पिता आपसे मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप खुश रहिए, आनंदित रहिए, परमेश्वर की वचन की ओर अपना ध्यान लगाइए, अपना जीवन को और पवित्र शुद्ध कीजिए। जो मिस्टेक्स, जो पाप, जो गंदगी थी उसे निकाल करके परमेश्वर की वचन को ग्रहण करके पवित्रता में आगे बढ़िए। धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।